प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम विच आप सब नूं जय मसीह दी। आप सब का स्वागत है इस समय दे विच जदों असीं खुदावंद दा वचन सीखण दे लई सब जमा हो। आओ प्रभु की हज़ूरी प्रार्थना करिए कि खुदा दा रूह सानूं अपना शब्द सिखाए, अपने वचन दे नाल भरपूर करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम भी तेरा धन्नवाद करते हैं। तू ही सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर है। तू है जो आसमानां नूं खोलदा है, तू है जो गल्लां करदा है, तू है जो अपनियां गल्लां मनुक्खां दे अंदर पाउंदा है, और तू ही है प्रभु जो फलदार बनाउंदा है। तू है जो सरापां नूं तोड़दा है, तू ही है जो अगे वधाउंदा है। अज खुदावंद तेरी पवित्र हज़ूरी च अधीन होकर प्रार्थना करते हैं। आओ तुसीं सिखाओ, समझाओ और प्रभु यीशु के नाम विच फल नाल वाधे विकास नाल तरक्की दे नाल भर दिओ। खुदावंद किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा होवे, किरपा। इस सारी दुआं बेनतियां प्रभु यीशु मसीह दे शक्तिशाली नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति होवे। आओ असीं यीशु मसीह मसीह के जिंदा नाम भी परमेश्वर के वचनों को समझ सीखांगे। सब तो पहला असीं हिजकीएल की किताब के 15 अध्याय नूं खोलांगे। हिजकीएल की किताब उसका 15 अध्याय जदों असीं पढ़ते हैं, असीं इस वचन नूं पढ़ांगे और सीखांगे। यहोवा दा वचन मेरे कोल आया कि हे आदमी दे पुत्र, कि अंगूर की लकड़ी होरना बिरछां की लकड़ी नालों अर्थात अंगूर की टहनी जिहड़ी जंगल के रुखां विच है कोई चंगी है, कि उहदी लकड़ विचों कोई लैंदा है कि उस तो कुछ बनावे, जां लोग बर्तन लटकाउण लई उहदियां किल्लियां बनाउंदे हन। वेख वो अग विच बालण दे थां दित्ती जांदी है, अते जदों अग ने उहदे दोहां सिरिਆਂ नूं खा लिया अते विचकारले हिस्से दा भी सुआह बना दिता, तां कि ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ है। वेख जदों साबत सी तां किसी काम दी नहीं सी, अते जदों अग विच सड़ के सुआह बन गई तां किस काम दी है। सो प्रभु यहोवा इउं फरमाउंदा है, जिद्दां मैं जंगल के दरख्तां विचों अंगूर के दरख्त नूं बालण लई दिता है, उदां ही यरूशलेम के वासियां नूं देवांगा, अते मेरा चेहरा उन्हां दे विरुद्ध होवेगा। वो अग विचों भज निकलणगे, पर अग उन्हां नूं भस्म करेगी। तां तुसीं जाणोगे कि मैं यहोवा हाँ, जदों मैं अपना चेहरा उन्हां दे विरुद्ध करांगा मैं देश नूं उजाड़ सुटांगा, इसलिए कि उन्हां ने बड़ी भारी बेईमानी की है। प्रभु यहोवा दा वाक है। प्रभु की स्तुति होवे। परमेश्वर अपने लोकां नाल गल्लां करदा है। ये गल जिहड़ी है परमेश्वर ने इस वक्त यहूदा दे नाल कीती है। हिजकीएल दे जमाने दे विच वो टाइम है जदों प्रभु दे लोग गुलामी दे घर विच आ। प्रभु दे लोग जिहड़े आ वो बाबल दे विच दुखी हो रहे, दुख पा रहे। प्रभु दे लोकां नूं एक दिन खुदा ने चुनिया सी, इदां चुनिया सीगा कि फल देण। पर यह जिहड़ा समय है जिहड़ा वो ये कि हुण प्रभु के लोगों में प्रभु वाला फल नहीं रहा। इत्थे प्रभु एक गल का वर्णन करता है 4वें वचन च। वेखो अग विच बालण दे थां दित्ती जांदी है, जदों अग ने उहदे दोहां सिरिਆਂ नूं खा लिया अते विचकारले हिस्से नूं भी सुआह बना दिता। दो सिरिਆਂ की इत्थे गल की गई है, इजराइल अते यहूदा। रहबोआम के समय दे विच बंटवारा हो गया। 10 गोत एक पासे चले गए, इजराइल बन गया। 2 एक पासे रह गए, यहूदा हो गया। इजराइल तो उदों ही जाके मूर्ति पूजा च पै गया। 10 गोत मूर्ति पूजा च पै गए, क्योंकि यारोबोआम ने अपनी सल्तनत नूं बनाए रखण लई, अपने राज नूं बनाए रखण दे लई उन्हां 10 गोतां नूं परमेश्वर तो अलग करके मूर्ति पूजा च पा दिता। अते हुण बचिया यहूदा, जिहदी जिहड़ी कैपिटल या राजधानी आ वो यरूशलेम सी। वो परमेश्वर की बंदगी करते रहे, पर इस समय तक उन्हों की अवस्था यह हो गई कि वो परमेश्वर नाल ईमानदार नहीं रहे। वो परमेश्वर नाल बेईमान हो गए। जो परमेश्वर नाल बेईमान हो गए, परमेश्वर दीआं आग्यावां नूं तोड़ दिता, प्रभु की गल मन्नों हट गए, केवल दिखावे दे परमेश्वर के लोग रह गए, बिच कोई परमेश्वर की आग्याकारी नहीं सी। जो बेईमान हो गए तो हुण परमेश्वर उन्हां नाल गल करता है। वो कहता हुण तुसीं बालण हो गए।
अज प्रभु के बच्चे इस गल समझने की जरूरत है कि जिदन खुदा ने आदम के वंश को बनाया सी, आदम को बनाया सी, खुदा ने उन्होंने बालन नहीं सी बनाया, खुदा ने उन्होंने फलदार बनाया सी। जिदन हवा को बनाया सी, उन्होंने बालन नहीं सी बनाया, खुदा ने उन्होंने फलदार बनाया सी। पर उन्होंने क्या, जे तू पाप किया तू जरूर मरेगा, मरेगा का मतलब तेरा अंत होवेगा। इत्थे भी खुदा फिर उस गल को दोहरा रहा, बड़े दुखी आत्मा नाल प्रभु ये गल कह रहा कि हुण तेरा नाश होवेगा। क्यों? क्योंकि एक सिरे नूं पहला अग ने खा लिया इजराइल नूं, दूसरा सिरा यहूदा बचिया सी उहनूं भी अग खा गई। अग किहड़ी खा गई? पाप की अग खा गई। पाप की अग जिहड़ी आ जिन्हों लग जाती है वो सड़ जाता, परमेश्वर के हिसाब नाल सड़ जाता है। तो अज प्रभु के बच्चों, एक दिन मानव जाति को खुदा ने फलदार बनाया सी, फलदार नहीं रही, उन्होंने अगली जनरेशन ही बिना फल तो पैदा हुई और आदम और हवा भी फलदार नहीं रहे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुनिया, वो इजराइल खड़ा किया, फिर उस यहूदा खड़ा किया, पर वो फलदार नहीं रहे। आए परमेश्वर के ये दिल का दर्द है जो परमेश्वर इस अध्याय के साझा कर रहा है। अंगूर की बेल की उदाहरण दे रहा है। अंगूर की बेल, प्रभु कहता अंगूर की बेल जी उसकी अवस्था की है, वो एंड जोड़ा है बालन है, उसकी अखीर है बालन। बालन बालन के काम होनी है। अज जो आप प्रभु की हजूरी में हाँ, अज इस गल को थोड़ा समा रुक के सीखो कि जो खुदावन ने मानव जाति को रचिया तो फलदार रचिया सी, बालन लिए नहीं रचिया सी। और जिदन अंगूर की बेल बीजी जाती है उदन बालन लिए नहीं बीजी जाती, वो फल देने लिए बीजी जाती है। पर वह जोड़ा एंड आ की है, वो कहता कभी किसी ने किली भी बनाई थी कि उत्ते कोई भांडा टंगिया जा सके। समय सी जो किलियां बनाई जांदियां लकड़ दियां तो उत्ते बाल्टी भी टंग देंगे सी दुध वाली, ताकि कोई जानवर हो दुध का नुकसान ना करे। गल कहने का मतलब यह है यूजलैस, लकड़ यूजलैस है, लकड़ वरतों वाली नहीं हैगी। अंगूर की बेल दे विच अगर फल आ तो फल लोग खाओगे, लकड़ किसी काम नहीं होनी। इदां प्रभु के बच्चों शरीर आ, ये शरीर किसी काम नहीं होना। आखिर इनू कर देना मिट्टी के हवाले। एक दिन मिट्टी जो कढ़िया सी मिट्टी के हवाले हो जाना। पर जब तक इस शरीर च आत्मा आ, प्राण है, काम करने की शक्ति है, फल देने की शक्ति है, तब तक फल दो ताकि रोजी अशर क्यामत के दिहाड़े फल जड़ा वो प्राप्त हो गए। इस गल यीशु मसीह ने किदा बोलिया। अच्छा तक ये सीखते हैं कि हुण जिहड़ी अंगूर की बेल आ वो निकम्मी हो गई है, क्योंकि उत्ते फल नहीं रहा, वो किली तक नहीं बनती। होर तक की बनना, वो किली तक नहीं बनती। प्रभु का वचन दसदा है सिर्फ बालन बनता है। बालन भी बहुता नहीं बनता, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। पर हुण जिहड़ी गल आ इत्थे प्रभु ने मानव जाति नूं ऐदां दे दर्जे विच देखिया है जिथे उहदा फल खत्म हो गया है, फल नहीं है। जो मानव जाति उत्ते फल नहीं है तो प्रभु हुण की देखदा है, इहदे उत्ते फल नहीं है तो हुण जो अफल है, बेफल है, हुण उहदी हालत यह है कि हुण उहनूं चाहिदा है फलदार होवे। जो फलदार नहीं हुंदी तो फिर उहदे लई नरक दी अग है, पीड़ा है, मौत है, हमेशा दी तकलीफ है, हमेशा दा कष्ट है। पर इहदे विच की होया, इस दरम्यान जो मानव जाति इस दर्जा प्राप्त कर चुकी सी जिहड़ा असीं प्रभु के वचन चों पढ़िया है, उस तो बाद की होया। यूहन्ना अंजील के 15 अध्याय एक बार खोलांगे। यूहन्ना दी अंजील अध्याय 15 अभी पहले वचन तो पढ़ते हैं। यूहन्ना अंजील अध्याय 15 पहले वचन तो पढ़ते हैं। मैं सच्ची अंगूर की बेल हाँ और मेरा पिता बागबान है। यीशु मसीह ने इत्थे गल कही है कि मैं सच्ची अंगूर की बेल हाँ और मेरा पिता बागबान है। जिस अंगूर की बेल नूं परमेश्वर ने नकारा ठहरा दिता सी, भाव जिस मानव जाति नूं परमेश्वर ने नकारा घोषित कर दिता सी कि हुण इह किसी काम की नहीं रही, एक ये मानव जाति किसी काम की नहीं। जब मानव जाति परमेश्वर की संगति लिए योग नहीं ठहरी,
परमेश्वर की सहभागिता में रहने के लायक नहीं रही तो निकम्मी हो गई। निकम्मी बंदा जिहड़ा परमेश्वर ने निकम्मा नहीं सी बनाया, काम का बनाया सी, फल देने वाला बनाया सी, पर अगली अवस्था की होगी, बेफल हो गया, अफल हो गया, फल तो बिना हो गया। जो बंदा फल तो बिना हो गया, हुण की है? हुण जिहड़ी अगली गल ये आ कि हुण मानव जाति भी रो रही है, फल तो बिना विछड़ी हुई है परमेश्वर तो परमेश्वर भी रो रहा है। इहदे विच यीशु मसीह खड़े हुए। यीशु मसीह परमेश्वर आ, प्रभु आ, शब्द आ, सब कुछ आ, पर वो मानव जाति बन के आए। जो मानव जाति बन के आए तो उन्हें अपना इंट्रोड्यूस ये कह कर कराया कि मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। सच्ची अंगूर दी बेल है, अंगूर दी बेल पर किदां दी है? सच्ची है। झूठी अंगूर दी बेल का की हो गया है? वो निकम्मी हो गई है, वो बालन ली हो गई है, वो निकारा हो गई है। हुण उहनूं कुछ नहीं उहदे विच हैगा, फल है नहीं गा। पर जदों यीशु आए वो कहते मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। सच्ची अंगूर दी बेल क्यों है? क्योंकि वो फलदार है। प्रभु की स्तुति हो। वो फलदार है इसलिए वो सच्ची अंगूर दी बेल है। जिहड़ी झूठी अंगूर दी बेल हो गई है तो फल कोई नहीं हैगा। वो बेल जिहड़ी है हुण फल तो बिना है और वो झूठी है। पर हुण जिहड़ा यीशु मसीह है वो सच्ची अंगूर दी बेल बन के आया है। सच्ची अंगूर दी बेल का अर्थ है वो हुण फल देण वाला बन के आया है, फलदार बन के आया है। प्रभु की स्तुति हो इस गल दे लई। यीशु मसीह इस मानव जाति दे विच फल देण वाले अंगूरी बेल की तरह आ गया, फल देण वाली बेल की तरह आ गया। अज इस गल नूं ठीक समझो, यीशु मसीह मानव जाति की पहचान बदलने लई आए। जिस मानव जाति फल नहीं सी, जिस मानव जाति में जीवन नहीं सी, जिस मानव जाति नाल परमेश्वर नहीं सी, जिस मानव जाति तो परमेश्वर वखरा हो गया सीगा और मौत तांडव कर रही सी। देश मौत का देश बन गया सी, नेरे का देश बन गया सीगा और इत्थे परमेश्वर के आत्मा का फल नहीं सीगा, परमेश्वर का फल नहीं सीगा। उत्थे यीशु मसीह जीवन बन के और फल बन के आ गया, फलदार बन के आ गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ और मेरा पिता बागबान है। हरेक टहनी जिहड़ी मेरे विच है और फल नहीं दिंदी वो उसनूं लाह सुट्टदा है और हरेक जो फल दिंदी है उसनूं छांगदा है। अज कलीसिया लई की चेतावनी है? सब तो पहले देखो कलीसिया की हस्ती की है। कलीसिया की हस्ती है कि कलीसिया उस बेल दे नाल जुड़ियां हुई टहनियां दे समान आ। जिहड़ा फल है वो तणे नूं नहीं लगदा, फल लगदा टहनियां नूं, फल लगदा टहनियां नूं। और खुदावन ने विश्वासियों नूं बनाया टहनियां। जिहड़े ईमानदार लोग आ उन्हां नूं टहनियां बनाया। टहनियां की तरह वो जिहड़े बेल नाल लगे हुए आ उन्हां नूं फल लगना। अगर कोई टहनी फल नहीं दिंदी तो कोई तना तो सही आ। अगर कि टहनी विच नुक्स पाया जाता, फल नहीं दिंदी, फलदार नहीं रहिंदी, तो प्रभु कहते वो टहनी जिहड़ी आ वो कट्टी जानी। पिता ने की करना? पिता तो बागबान आ, उन्हें ही करना, उन्हें वो टहनी कट देनी। बागबान का काम टहनियां कट्टना नहीं हैगा, बागबान का काम आ छांगना। बागबान का काम उन्होंने पानी देना, उन्होंने रूढ़ी देना, उसकी सेवा करना। शौक नाल कोई टहनी नहीं कटदा, पर जो टहनी डैडी हो जाती फिर ही कटता है। हुण अज कलीसिया दे लई ये गल बड़ी वड्डी है कि हे कलीसिया, प्रभु ने तुहानूं इसलिए अपने नाल जोड़िया आ कि तुसीं फल दो, फल दो। अगर फल नहीं दोगे तो कट्टे जाओगे, अगर फल दोगे तो छांगे जाओगे, होर वाधा विकास प्रसार होवेगा। तुसीं तां उस वचन करके जो मैं तुहानूं कहा साफ हो चुके। तुसीं मेरे विच रहो अते मैं तुहाडे विच। जिस प्रकार टहनी जे अंगूर की वेल विच ना रहे अपने आप फल नहीं दे सकती, इसे प्रकार तुसीं भी जे मेरे विच ना रहो फल नहीं दे सकते। और यीशु कहते तुसीं उस वचन करके जो तुहानूं मैं कहा साफ हो चुके। यीशु मसीह ने यह वचन कर लिया आ कि तुहाडे पाप जिहड़े मैं चुक लए, तुहाडे पापां दा कफारा मैं दे दिता, तुहाडे जीवन का कफारा मैं दे दिता। प्रभु ने साडी कीमत दी, उन्हें साडी कीमत दे के सानूं मुल लिया, उन्हें साडी कीमत दे के सानूं मुल खरीदिया। हुण वो कहंदा जिहड़ा मैं वचन तुहानूं कहना उहदे करके तुसीं साफ हो चुके हैं।
ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਗਮ ਰਾਂਝਾ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ 'ਚ ਰਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਰਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਫਲ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਫਲ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਦੇਊਗਾ, ਅਗਰ ਬੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਹਿਣੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋਗੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਲਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ ਔਰ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦਿਓ ਤੇ ਆਓ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਲ ਆ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਣਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਠੋਕਰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ,
एक समय यह होंदा जो तुसीं लोकां नूं प्रभु दा वचन दसदे आ, लोग प्रभु कोल आउंदे आ, फिर वो तुहाडे तो ठोकर खा के दूर हो जाते हैं। ये फल नहीं हैगा, ये फल नहीं हैगा, इनू फल ना समझो। इसलिए अगली गल की है, अगली गल है आत्मा का फल, जिहड़ा गलातिया 5:22-23 लिखा गया, प्रेम, आनंद, शांति, धीरे, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संजम, आत्मा का फल। हुण यीशु मसीह इनू इदां एक्सप्लेन करते हैं, यीशु मसीह इनू इदां एक्सप्लेन करते हैं, जे तो इस तो अगे पढ़ीए तो जिमें पिता ने 9 वचन लिखा, जिमें पिता ने मेरे नाल प्यार किया तिवें मैं भी तुहाडे नाल प्यार किया, तुसीं मेरे प्रेम विच रहो। वो कहता जिद्दां पिता ने मेरे नाल प्यार किया इदां मैं भी तुहाडे नाल प्यार किया। हुण फल तो अगली गल प्रभु एक तो शुरू करते, वो प्यार तो शुरू करते। जिहड़ा फल आ, फल तो जिहड़ी अगली एक्सप्लेनेशन दे रहे प्रभु जी, वो की दे रहे? यीशु मसीह असल दे विच ये नहीं कह रहे है कि तू कितनियां आत्मा बचाइयां हैगियां। यीशु मसीह असल दे विच इत्थे फल नूं जदों एक्सप्लेन करते हैं तो वो प्यार तो शुरू करते। वो उदाहरण दिंदे आ, कहंदे पिता ने मैनू प्यार दिता तो मैं तुहानूं दिता। हुण जिहड़ा ये गल आ, जिहड़ा पिता ने प्यार दिता यीशु मसीह नूं, और वो प्यार यीशु मसीह संसार नूं देगा। जिद्दां यीशु ने संसार नूं प्यार दिता, इदां ही असीं भी संसार नूं प्यार दईए। उन्हें किदां दिता? उन्हें अपने लिए कुछ नहीं किया। जिस प्यार हुंदा वो अपने लिए प्रबंध नहीं करता, जिस प्यार हुंदा वो दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रबंध करता। जो परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई है, परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ करता, परमेश्वर तो ਉਹਦੇ ਲਈ कर चुका है, क्योंकि परमेश्वर ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करता है। वो दूजिਆਂ ਨੂੰ चीज़ां दिंदा, वो प्यार दिंदा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ पूरी ਹੁੰਦੀ ਆ। जिद्दां यीशु मसीह ने सानू प्यार दिता, अपना उन्हें स्वर्ग छड्डिया, अपना अहुदा छड्डिया, अपनी ठाठ बाठ छड्डी, अपनी शानो शौकत छड्डी, अपनी हस्ती छड्ड दी, अपनी पहचान छड्ड दी, और नीमा हो गया, नीमा हो गया। जदों नीमा हो गया तो अज जरूरी आ कि आओ जिद्दां वो कहंदा कि पिता ने मैनू प्यार किया उदां ही मैं तुहाडे नाल प्यार किया, तुसीं मेरे प्रेम विच रहो। जिद्दां उहनूं पिता ने प्यार किया, इदां उहने सानूं प्यार किया, जिद्दां उहने सानूं प्यार किया इदां जरूरी है कि असीं गांह भी प्यार करिए। उहने किसे तो लाहा नहीं कढिया, उहने किसे तो लाहा कढण दी सोच नाल किसे नूं कुछ नहीं दिता, उहने सिर्फ वंडिया। सब तो ज़्यादा रौला जमीन ते पैसे दा, पैसे दा। चर्चां विच भी आ, सब जिथे भी 4 बंदे इकट्ठे होंदे, 4 पैसे इकट्ठे होंदे, पैसे दा रौला पै जांदा। कोई कहंदा वो खा गया, कोई कहंदा वो खा गया, कोई कहंदा वो खा गया। यीशु मसीह ने खजानची बनाया यहूदा इस्करियोती नूं, और यीशु मसीह बुढ़ो जानदा सीगा कि बंदा पैसे दा लालची है। यीशु ने पैसे उहनूं फड़ा दित्ता। साफ लिखिआ यूहन्ना ने कहंदा वो चोर सी, पैसे कढ लैंदा सीगा गुथली चों अपनी मर्जी नाल, अपने तरीके नाल, पर फिर भी कैश उहनूं सौंपिया सी, कैशियर उहनूं बनाया सी। एक उदाहरण आ कि यीशु किदां दा प्यार करने वाला प्रभु आ, गैर ईमानदारां नूं सब कुछ सौंप दिंदा। अज तुसीं ईमानदार नूं कोई सौंपण लई तैयार नहीं हैगे, और यीशु वो इदां दा प्यार करने वाला वो गैर ईमानदार नूं सौंपदा, क्योंकि मनुखां दी गैर वफादारी परमेश्वर की वफादारी नूं खत्म नहीं कर सकती। ये यीशु आ। पतरस 3 बारी इनकार कर गया, यीशु उहदे कोल जा रहा, उस तो 3 बारी इकरार करवा रहा। ये यीशु जिन्होंने कोड़ी कह रहा प्रभु मेरे कोल ना, मैं कोड़ी हाँ, यीशु उहदे कोल जा रहा, उन्होंने छू रहा, उन्होंने चंगा कर रहा। ये जगत दे विच यीशु लिए थां नहीं सी, यीशु इहदे विच आया। यूहन्ना इंजील दा पहला अध्याय दसदा अपने घर आया, पर उहदे घरदिआं नूं कबूल नहीं किया। उहदे घर दे विच, उहदे परिवार दे विच, इजराइल दे विच, यहूदा दे विच उहदे लिए थां है नहीं सी, पर उत्थे ही आया। वो उत्थे ही मरिया, वो उत्थे जीवन जिया। ਜਿਹੜੇ जिथे लोग ਉਹਨੂੰ ਬੱਟੇ मारते सी, दूए दिन फिर उत्थे ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चेले कहते कल तो ਬੱਟੇ मारते सी, फिर उत्थे जाना। वो कहता कोई नहीं, दिन दे विच किन्ने पैर होंदे, सारे इक्को जिहा थोड़ी होंदे। मौसम बदलते, हालात बदलते, बंदे दे मन भी बदलते, आ जाओ चलते हैं। यीशु मसीह
उस यरूशलेम के बारे कहता, जे यरूशलेम च उन्होंने जलील करके मारिया गया, हे यरूशलेम मैं कितनी बारी चाहा कि मैं तेरे लोगों को इदा इकट्ठा करा अपने खंभा के छां थले, जिदा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखा थले छुपाती है। ये यीशु का प्यार आ। और फल वो प्यार आ। इसलिए यूहन्ना नूं समझ लगी, उन्हें कहा परमेश्वर प्रेम आ, परमेश्वर प्रेम आ, वो प्रेम आ। इसलिए यीशु मसीह ने फल की गल करन तो भाई प्रेम की गल की। और प्रेम दे विच सब कुछ आ। कि प्रेम तो बिना तुसीं रूह बचा सकते, आत्मा बचा लोगे? इंपॉसिबल है, असंभव है। प्रेम तो बिना तुसीं मौजे कर सकते, प्रेम तो बिना भूत कढ़ सकते हैं, दुष्ट आत्मा नूं कढ़ सकते हैं, बीमारां नूं चंगा कर सकते हैं प्यार तो बिना, भविष्यवाणियां कर सकते हैं प्यार तो बिना। वो एक वरदान है, जिहड़े 9 ही वरदान है वो प्यार तो बिना आ सकते हैं। पर फल किहनूं क्या? फल प्यार नूं क्या। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नियां बाकी 8 चीज़ां वो प्यार में शामिल, वो फल में शामिल। ये फल नहीं हैगा साडा, ये परमेश्वर वालों सानूं दिते गए वरदान आ। बहुत सारे परमेश्वर का वरदान पाने तो बाद घमंडी हो गए वरदान परमेश्वर ने दिता कि जे ते हथ रखूँगा वही चंगा हो जाऊगा। बंदा हथ रखता बीमार चंगा हो जाता। किहदा वरदान है? तेरा है, मेरा है, किसी व्यक्ति का बताया, ह्यूमन बीइंग का, बंदे का, परमेश्वर का। इत्थे हुंदे सी अगे पहलां आपां जदों प्रभु नहीं जानते सी, कोई शब्द नहीं पूरा हुंदा सी, कोई पुछदा नहीं सी, कोई गल नहीं सी पूरी हुंदी, और सानूं पता नहीं सी परमेश्वर नाल गल किदां करनी। सानूं पता नहीं साडे कोल अधिकार भी हैगा। पर जदों खुदा ने सानूं अपने सारे प्यार नाल प्यार किया और यीशु मसीह नूं साडे लई दे दिता, फिर सानूं प्यार का पता लगा। और फिर सानूं उन्हें दस्या कि तेनूं मैं अधिकारी बनाया, चल जाके तू दुष्ट आत्मा नूं कढ़ सकदा है, तू भविष्यवाणी कर सकदा है, और मैं तेरे द्वारा बीमारों को चंगा करूँगा, मैं तेनूं हर प्रकार की आशीष नाल भरपूर करूँगा। ये सब कुछ ओके हैगा, चाहिदा, आत्मा दे वरदान है। ये प्रभु दिंदा है, प्रभु दिंदा है। ये तेरे मेरे नहीं हैगे। इत्ते ना घमंड करके बह जियो कि मैं आ करदा। जे फल ना होया तो कट देना उन्हें। डरो, कलीसिया दे विच डर नहीं हैगा, सब तो वड्डी गल। पर डर सब तो वड्डा है कि कट्टे ना जाइए, किते कट्टे ही ना हो जाइए। इजराइल कट हो गया, यूदा कट हो गया। अज असीं प्रभु नाल जुड़े हैं, किते कट ना हो जाइए। जुड़े कितना रह सकते हैं? फल देने के द्वारा ही जुड़े रह सकते, अदरवाइज कोई चांस नहीं। और देखो वो की कहता, जेकर तुसीं मेरे हुक्मां की पालना करोगे तो मेरे प्रेम में रहोगे, जिवें मैं अपने पिता के हुक्मां की पालना की है तो उहदे प्रेम में रहिंदा हां। ये गल्लां मैं तुहानूं इसलिए आखियां हन जो मेरी खुशी तुहाडे विच होवे ते तुहाडी खुशी पूरी हो जाए। उहदी खुशी किस गल विच आ कि असीं परमेश्वर के वचन च रहीए, परमेश्वर की गल आग्या नूं मनना, प्रभु के हुक्मां नूं मनना ही प्रेम आ। प्रेम असीं अपणियां गल्लां प्रभु नूं मनाउंदे, ये प्यार नहीं हैगा, ये प्यार नहीं हैगा। बहुत सारे मसीह अपणियां गल्लां परमेश्वर नूं मनवाउण च लगे होए आ, ये प्यार नहीं हैगा। ये जिद्द आ, कर देनियां पूरियां उन्हें सारियां करूँगा, घबराओ ना। पर जदों वो कहंदा कि बेटा मेरी गल मन, फिर मनदे, फिर मनदे। गल तो इत्थे खड़ी है। जे उहदी गल मनदे आ फिर फलदार आ, जे उहदी गल नहीं मनदे फिर फलदार नहीं। इसलिए 12 वचन तो पढ़ेंगे। मेरा हुक्म यह है भी तुसीं एक दूजे नाल प्यार करो, जिवें मैं तुहाडे नाल प्यार कीता। इदों वध प्यार किसी का नहीं हुंदा जो अपनी जान अपने मित्रां दे बदले दे देवे। तुसीं ਉਹ ਕੰਮ करो जिन्हां दा मैं तुहानूं हुक्म दिंदा हां, तां तुसीं मेरे मित्र हो। हुण तो अगे मैं तुहानूं दास नहीं आखांगा, क्यों जो दास नहीं जानदा भी ਉਹਦਾ मालक की करदा है, पर मैं तुहानूं मित्र करके आख्या है, क्योंकि मैं जो कुछ अपने पिता कोलों सुनिया सब तुहानूं दस दिता। तुसां मैनूं नहीं चुनिया, पर मैं तुहानूं चुनिया ते तुहानूं ठहराया सी जो तुसीं जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे, तां जो तुसीं मेरा नाम लैके जो कुछ पिता तो मंगो सो वो तुहानूं देवे। मैं तुहानूं ये गल्लां इन्हां गल्लां दा इसलिए हुक्म करदा हाँ जो तुसीं एक दूए नाल प्यार करो। आमीन। प्रभु की स्तुति होवे।
प्रभु कहता मेरा हुक्म यह है कि तुसीं एक दूजे नाल प्यार करो। कहते इस तो वध प्यार किसी का हुंदा नहीं, कोई अपनी जान अपने मित्रों के बदले दे दे। और यीशु ने सब तो वध प्यार साडे नाल करके दिखाया कि उन्हें अपनी जान साडे लई दित्ती है। और सानू नौकर नहीं किया, दास नहीं किया, मित्र किया, मित्र। वो कहता हुण मैं तुहानूं नौकर नहीं कहूँगा, मित्र कहूँगा। कहता नौकर नूं तां पता नहीं हुंदा मालिक की करदा, पर जो कुछ कहता मैनूं पता सी, मैं सब तुहानूं दस दित्ता। वो कहता मैं तुहानूं इसलिए चुनिया कि तुसीं जाके फलदार होवो ते तुहाडा फल कायम रहे। हुण प्रभु ने सानूं क्यों चुनिया? इसलिए चुनिया कि असीं फलदार होईए, जिहड़ा साडा फल है वो खराब ना होवे। अज प्रभु दे बच्चों, आओ इस गल दे लई अपने आप नूं समर्पित करिए कि साडा फल पहली गल होवे, फिर कायम रहे। इदां ना होवे कि फल ही ना होवे, इदां ना होवे कि फल कायम ही ना रहे। फल होना भी चाहिए तो फल कायम भी रहना चाहिए। इसलिए फल की है? प्रभु की भाषा में असली फल आ कि साडे विच प्रभु वाला सुभाव होवे, प्रभु वालियां विशेषतावां होण। क्योंकि जद हुण जमीन के उत्ते इंट्रोड्यूस ही असी लोग जिहड़े आ, असी जमीन के उत्ते इंट्रोड्यूस हाँ लोगों के नाल। कि किदां इंट्रोड्यूस हाँ कि असी मसीह के लोग हाँ, असी मसीही हाँ। तुसीं जिस भी एरिया में रहिंदे आ, लोग तुहानूं जानते हैं कि तुसीं मसीह के लोग हैं। जो कुछ भी तुसीं अपने एरिया में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आले दुआले कर रहे हैं, लोग हिसाब ला रहे भी यही काम मसीह कर दो जिद्दां दे करदे हैं। जो लोग तुहानूं देखदे आ, तुहाडे विचों मसीह देखना चाहुंदे आ जां मसीह नूं ही देखदे आ। और जो कुछ तुहानूं करदे देखदे आ, वो मनदे आ कि यही मसीह करदा होना। अगर तुसीं गलत मसीह शो कीता, अगर तुसीं मसीह का फल नहीं पेश किया तो कट्टे जाना। इसलिए आओ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में असीं इसलिए सदे गए कि बहुता फल दईए, और पिता की वड्याई इस गल तो कि असीं फलदार होईए। आओ फल दईए, एक दूए दे जड़ा ना वड्डीए, एक दूए की मुखालफत ही ना करी जाइए, एक दूए नूं माड़ा ही ना कही जाइए, किते डिगे नूं खड़ा भी करिए, झुके नूं सीधा भी करिए, कमज़ोर नूं तकड़ा भी करिए, किते लड़खड़ाउंदियां नूं यीशु के नाम में शाबाशे दे के सामर्थ भी दईए। आओ प्रभु दे उस प्यार नाल भरीए जिहड़ा प्यार प्रभु दा है, तां कि जिहड़ी प्रभु की पीड़ा कि लाई सी अंगूर की बेल बन गई बालन, वो ना होवे। अंगूर की बेल की जिहड़ी इज्जत है इक्को ही गल च आ कि उन्हें अंगूर लगते रहन, फल लगता रहे। जिन्ना चਿਰ ਉਹ फल दिंदी रहिंदी है वो इज्जत पाउंदी है, जे फल ना दिता तो उसकी इज्जत खत्म। अज बहुत सारे इज्जत भालते हैं, बहुत सारे महिमा भालते हैं। भाई फल तो बिना कोई महिमा नहीं होनी। जे कराओगे तुहाडे ते निर्भर करता, करा भी सकते हैं। कई महिमा लै रहे सिर्फ चिन्ना चमत्कारां नूं करके महिमा लै रहे, लो परमेश्वर दे रहा, पर असली नहीं हैगी, असली नहीं हैगी, जांदी लगनी है। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा, ये जांदी लगनी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहता क़यामत के दिन मैं कहूँगा कि हे बुरियारो मेरे को चले जाओ। वो कहता तुसीं मैनूं कहोगे असीं तेरा नाम लैके चिन्ह चमत्कार किए, पर तू अज सानूं पछाणदा ही नहीं। वो कहता चिन्ह चमत्कार तो मैं किए सी, तुसीं थोड़ो किए सी। अज सानूं भुलेखा है, जे मैं मेरी प्रार्थना ना कोई ठीक होगा मैं कहना मैं ठीक करता, जे तेरी प्रार्थना ठीक होगा तू कहना तू ठीक करता। असीं तो भुले बैठे हैं भी ठीक करने वाला तो कोई हो रही आ, जिहड़ा महिमामय और सामर्थी आ, जिहने सानू अपना नाम दिता, अपनी हस्ती दी, अपना आत्मा दिता, अपना लहू दिता, अपना मांस दिता, अपना सब कुछ दिता। जिन्हें असीं कहते मैं प्रार्थना की सी ठीक हो गया, वो दूसरा कहता मैं की सी प्रार्थना ठीक हो गया। अज तो लड़ाई इस गल की पई, इक्को ही बंदा बख-बख जगह पर जाके बख-बख बंदियां नाम लैके गवाही देन दिया। की लोड़ आ, बेलने च बांह ही है तेरी। यीशु का नाम बड़ा नहीं है, ये जरूरी नहीं, यही नहीं काफ़ी है। पर बंदियां भी खुश करना, प्यार का मतलब बंदियां खुश करना नहीं है। प्यार का मतलब आ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, स्वार्थ कोई नहीं। बहुत सारे बन रहे, संस्थावां वाले बन रहे, संस्थावां वाले बन रहे हैं, वो कहते बहुत भला करते हैं, किनियां फोटो खिंचते ओदियां, किन्नी ओदी एडवरटाइजमेंट करते हैं। क्यों जरूरी है ओदी बेइज्जती करनी? जिन्हों दिंदे बेइज्जती है ओदी इस गल च ओदी स्टेजां ते खड़ा करके दसदे हैं भी मैं आ दिता, ओदी बेइज्जती इंसल्ट आ। यीशु ने एवं नहीं किया ये तेरा सज्जा दान करे तो खबे ना पता लगे। यीशु ने इसे करके कहा सीगा कि किसी की इंसल्ट ना करो, खड़े करके बेइज्जती ना करो, ओदी मदद करती तो प्रभु नूं धन्नवाद हो के। पर फल चाहिए तुहानूं तां इत्थे ही लै लो, कर लो इकट्ठा, पर उत्थे नहीं मिलना। खिचा लो फोटोआं इत्थे ला लो, जिथे जिथे लाउणियां, उत्थे नहीं मिलना, इत्थे लै लो। पर गल सुनो, प्रभु ने सानू एक आइडिया दिता बड़ा महत्वपूर्ण कि उत्थे जमा कर लो धन, उत्थे ना कीड़ा लगना, ना जंगाल लगना, ना सन लगनी, ना चोरी होनी। नहीं हुंदी चोरी, घबराओ ना, जमा तो करो, वरतूंगे जाके आनंद मनाओगे सदा लई प्रभु नाल रहोगे। इसलिए प्रभु के बच्चों, प्यार दे विच सब तो वड्डी गल आ कि वह स्वार्थी नहीं। जिहदे विच स्वार्थ है वह प्यार नहीं। अज तुहानूं दुनिया आई लव यू कहण वाले बहुत सारे टक्करनगे, पर उहदे विच स्वार्थ है। केवल परमेश्वर आ जिहड़ा सानूं इदां प्यार करदा कि उहनूं साडे तक स्वार्थ कोई नहीं है। की लेना साडे तो, की कराउणा ਉਹਦਾ कोई काम अड़िया नहीं हैगा कि मैं ही पूरा करना या तू ही पूरा करना। बस ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, क्यों? प्यार नहीं है। वो कहता प्यार अपने गुआढ़ी का कुछ बुरा ही नहीं करता, प्यार फुलता ही नहीं, फूं फूं ही नहीं करता। पर अज तो फूं फूं ही बहुत हो, फुल्ले ही बड़े फिरते हैं। इसलिए अज बेनती आ, फल दो, फल फल केड़ा? जिहड़ा आत्मा का फल आ, जिहड़ा प्रभु का फल आ, वो दो। इसलिए परमेश्वर अज भी शैतान के उत्ते मेहरबान ही आ, जिहड़ा शैतान तुरया फिरदा। अज भी शैतानी लोगों उत्ते मेहरबान जिहड़े तुरे फिरदे, वो इसे करके तुरे फिरदे क्योंकि खुदा दयालु आ, वो प्रेमी आ, प्यार करने वाला, इसे करके तुरे फिरदे। अगर खुदा इदां दा ना हुंदा तो फिर नहीं सी सकते। इसलिए प्रभु के बच्चों, आओ फल वाल ध्यान देइए। मुस्तफा ने लिखा फल वाल ध्यान से, और असीं फल वाल ध्यान देइए कि फल आ रहा साडे चों। प्रभु साडे विच आउण वाले फल नूं उड़ीक रहा है। तुसीं फल वाला बूटा लाउंदे आ, उड़ीकदे आ कदों नूं फल लगू। अजकल जल्दी फल देने वाले बूटे आ गए आ, जल्दी फल देने वाले बूटे तुसीं लाउंदे आ, लैंदे आ, जल्दी फल आ जाए। किन्ने किन्ने सालां दे मसीह हो गए, फल आ गया। जे नहीं आया तो पश्चाताप करो, निकम्मेपन चों बाहर आओ और फल देने वाल ध्यान दो। इसलिए जो प्रभु कहता फल असली यही है, प्रेम। वो कहता मेरे हुक्मां नूं मनोगे, परमेश्वर के प्यार च रहोगे, मेरे प्यार च रहोगे। वो कहता मेरा हुक्म की है, तो एक दूजे नूं प्यार करो। एक दूजे नूं प्यार करने का असली अर्थ यह है किसी का बुरा ना करिए, किसी का बिगाड़िए ना, किसी को तकलीफ ना दईए, किसी तक स्वार्थ ना रखिए, लालची ना होइए। अपने परमेश्वर के लिए ईश्वरीय प्यार में भरे रहिए। इसलिए आओ अपने आप को समर्पित करिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि तुहाडा परमेश्वर तुहानूं मुबारक करे और तुसीं अपने परमेश्वर में वधदे जाओ। और यीशु मसीह नासरी के शक्तिशाली नाम में तुहाडा परमेश्वर तुहानूं प्यार करे और अगे तो अगे वधावे। और जिहड़ी
ਪੀੜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਵੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੀੜਾ ਰਵੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਕੰਮੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਨਿਕੰਮੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਬਲਕਿ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਲ ਦਈਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਾ ਬੋਲਾ ਰਾਬਾ ਸ਼ਾ ਬੋਰਾ ਖਾਮਾ ਨਾ ਗਾਲਾ ਹੀਲਾ ਰਾਬਾ ਸ਼ਾ ਰਾਬੋ ਰਾਬਾ ਸ਼ਾ ਖਾਮਾ ਨਾ ਗਾਲਾ ਹੀਲਾ ਰਾ 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 ਰਾ। ਫਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਫਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦੋ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੋਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂ, ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, 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 ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ।